Hello and welcome to Ashish Malik IS Academy. To subscribe on Unacademy Plus, you can use the code Ashish Malik or AMYT10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also, you can follow us on Facebook, Telegram, Twitter, and Instagram. Today, we will discuss about the internet suspension. We will discuss why this was in news and what are the provisions regarding this internet suspension. First of all, why this was in news? Recently, there was a restriction on the internet services in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे. Now, what are the provisions that deal with this internet suspension? First provision is the Information Technology Act 2000, IT Act 2000. Secondly, CRPC 1973. And the third provision is इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. ये तीन प्रोविजंस हैं जो इंटरनेट सस्पेंशन के ऊपर डील करते हैं. अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरनेट सस्पेंशन के ऊपर क्या बोला है. नाउ थ्रू इंटरनेट आई कैन यूज माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई कैन यूज फेसबुक, एंड इन फेसबुक आई कैन पोस्ट समथिंग, आई कैन कमेंट समथिंग. फेसबुक में मैं कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कमेंट कर सकता हूं. अगर आज रास्ते में मेरे साथ कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता है, देन आई विल पोस्ट अ डिसेंटिंग नोट ऑन द फेसबुक. अगर मुझे कोई पोस्ट अच्छा नहीं लगता है, मैं उसके नीचे एक डिसेंटिंग कमेंट लिख सकता हूं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज थ्रू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और अगर ये इंटरनेट ही नहीं रहेगा, then we cannot open the social media platform, we cannot express ourselves, we cannot express our views. So suspension of internet is a kind of violation of freedom of speech and expression, and this freedom of speech and expression is guaranteed under article 19(1)(a). ये freedom of speech and expression article 19(1)(a) में दिया हुआ है, and this is our fundamental right. And Article 19 Clause 2 mention about the reasonable restrictions over this freedom of speech and expression. Article 19 Clause 2 जो है वो कुछ reasonable grounds of restrictions बोला हुआ है. मतलब कि किस किस reasons पे, किस किस grounds पे ये freedom of speech and expression लिए जा सकते हैं, वो mentioned है in Article 19 Clause 2. This Article 19 Clause 2 mention about principle of proportionality. Now what is this principle of proportionality? Now suppose एक एरिया है, उस एरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट चला रहा है, and through this website they are recruiting their members, and this could be a chance of national threat. अब एक national threat का चांस बढ़ गया है. In this case government can suspend internet ताकि वो वेबसाइट जो है ज्यादा लोगों में ना फैले, ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मेंबर्स को रिक्रूट ना कर पाए, सो दैट वी कैन अवॉइड द नेशनल थ्रेट, वी कैन अवॉइड द मेजर लॉसेस. अब ज्यादा लॉसेस को अवॉइड करने के लिए अगर थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिया जा रहा है, देन इट इज ओके. मतलब फॉर मेजर पर्पसेस वी आर टेकिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बेनिफिट ज्यादा है लेकिन लॉस थोड़ा कम है. बेनिफिट ज्यादा होगा अगर नेशनल थ्रेट को अवॉइड कर देंगे, मतलब देयर इज अ लार्जर बेनिफिट. लेकिन अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोड़ देंगे तो थोड़ा सा ही लॉस होगा. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. एंड ऑल्सो थ्रू इंटरनेट वी ऑर्डर इन फ्लिपकार्ट, वी ऑर्डर इन अमेजोन. हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, अपना सामान ऑर्डर करते हैं. मीन्स थ्रू इंटरनेट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आर कमेंसिंग देयर बिजनेसेस. इंटरनेट के जरिए से फ्लिपकार्ट और अमेजोन अपना बिजनेस चला रहे हैं, और अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा दे कैन नॉट रन देयर बिजनेसेस. मतलब सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अगर इंटरनेट सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन अपना बिजनेस चला नहीं पाएंगे,
तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का वायलेशन होगा, एंड दिस फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(g), राइट। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, देन इट शुड बी फॉर अ फाइनाइट पीरियड। इनफाइनाइट पीरियड के लिए यह परमिसिबल नहीं होगा। आप 2 महीना, 6 महीना एक टाइम फ्रेम रख दो कि इतने दिन तक ही इंटरनेट सस्पेंडेड रहेंगे। 5 साल, 10 साल, ऐसा इनफिनाइट पीरियड के लिए ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। एंड ऑल्सो इन फहीमा शीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिस इंटरनेट इज लिंक्ड विथ आर्टिकल 21। दिस इंटरनेट इज लिंक्ड विथ पर्सनल लिबर्टी। दिस इंटरनेट इज लिंक्ड विथ the privacy of the individual. Means if internet is getting suspended, then it is also violative of article 21. Now अब देखते हैं कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है। सेक्शन 140 ऑफ सीआरपीसी सेज दैट देयर शुड बी अ कॉज ऑफ इमरजेंसी। मतलब एक इमरजेंसी होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर में इमरजेंसी आने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर में इमरजेंसी आने वाला है, नेशनल थ्रेट जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, नेशनल थ्रेट आ सकता है। दिस टाइप ऑफ केसेस में ही ये इंटरनेट सस्पेंशन किया जा सकता है। एंड दिस इमरजेंसी इज नॉट लिंक्ड विथ द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन किया गया है उससे लिंक नहीं है। दिस इमरजेंसी इज रिलेटेड टू द पब्लिक ऑर्डर इशू, द नेशनल थ्रेट इशू। And also section 144 states that there should be the exercise on a reasonable and bona fide manner। ये जो सस्पेंशन होगा ये एक रीजनेबल और बोनाफाइड मैनर में ही एक्सरसाइज किया जाएगा। मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर रीजंस रहेगा कि हाँ इस रीजन से ही हम इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन वी आर सस्पेंडिंग द इंटरनेट। देयर विल बी अ proper reasons on which government is suspending the internet, and also all these orders will be under judicial review। मतलब जितने भी ऑर्डर्स पास होंगे इंटरनेट सस्पेंड करने के लिए ये सारे ऑर्डर्स जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे। मतलब ये जो रीजंस हैं ये रीजंस सही है कि नहीं, ये रीजंस रीजनेबल है कि नहीं, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। एंड वी हैव सीन in Minerva Mills case, Justice Y.V. Chandrachud has declared that everything in India is under judicial review. So these orders also are under judicial review. Now the rules of suspension of internet, जो इंटरनेट सस्पेंशन होगा उसका जो रूल्स होगा वो मेंशन है टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल 2017। इसके अंडर सारे इंटरनेट सस्पेंशन के रूल्स मेंशन किए गए हैं। एंड दिस रूल हैज बीन पास्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द एक्ट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर ये रूल्स पास किए हैं। एंड दिस रूल एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। ये रूल्स गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट कोई भी मैसेजेस को ट्रांसमिट होने से रोक सकता है, ट्रांसमिट होने से ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई मैसेज इंडिया का सोवरेनिटी या फिर इंडिया का इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है, इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है, देन दोस मैसेजेस कैन बी ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रांसमिशन, ताकि ये ज्यादा ना फैले। एंड ऑल्सो इट स्टेट्स दैट this suspension should not be for the infinite period। ये infinite period के लिए नहीं हो सकता है। There should be a time frame, there should be a time limit up to which this suspension will continue। Now let us do some mock questions। Consider the following statements। Statement 1, freedom of press is not a fundamental right। Statement 2, fundamental rights are not absolute।
Which of the above statements is or are correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both. And option D, none. Now you can pause the video, write your answer in the comment section. Now, statement 1 states that freedom of press is not a fundamental right. Freedom of press is a fundamental right under freedom of speech and expression. हमारा जो freedom of speech and expression है उसके अंडर freedom of press आता है. ऑफ प्रेस वाले क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में एडिटर्स अपने व्यूज लिखते हैं, न्यूज चैनल्स में अपना व्यूज डालते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Statement 2 states that fundamental rights are not absolute. Yes, it's true. Fundamental rights are not absolute. कुछ fundamental rights हैं और ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. मतलब कुछ ग्राउंड्स में वो फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है. देयर आर सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ओवर दिस फंडामेंटल राइट्स. सो द स्टेटमेंट 2 is correct. Which of the above statements is or are correct? So the correct option will be option B, only two. I hope you liked the lecture. In the next lecture, we will continue with the amendment to the RTI Act. Till then, stay safe, stay at your home. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.